आजादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर पेश करते हैं पॉडकास्ट की एक श्रृंखला। 75 दिन में हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां। आज की कहानी है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की, और इस कहानी को लेके आ रही हैं दिव्या सिंह। 24 अक्टूबर सन 1775 को जन्मे बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। बहादुर शाह जफर अपने पिता अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद 28 सितंबर 1837 में मुगल बादशाह बनाए गए। यह अलग बात थी कि उस समय तक दिल्ली की सल्तनत बेहद कमजोर हो चुकी थी और मुगल बादशाह नाम मात्र के सम्राट रह गए थे। 1857 में जब हिंदुस्तान की आज़ादी की चिंगारी भड़की तो सभी विद्रोही सैनिकों और राजा महाराजाओं ने उन्हें हिंदुस्तान का सम्राट माना और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। शुरुआती परिणाम हिंदुस्तान योद्धाओं के पक्ष में रहे, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों के छल कपट के चलते प्रथम स्वाधीनता संग्राम का रुख बदल गया और अंग्रेज बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। जिसके बाद बहादुर शाह जफर ने हुमायूं मकबरे में शरण ली। जब मेजर यासन उनकी गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश करते हुए मकबरे में पहुंचा, जहां पर बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटे के साथ छिपे थे। मेजर यासन को भी थोड़ा उर्दू का ज्ञान था, तो उसने उर्दू में बहादुर शाह जफर को संबोधित करते हुए कहा, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब देख हिंदुस्तान की। इस पर जफर जी ने उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जिसके बाद भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की अगुवाई करने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनके पुत्रों और सुपुत्रों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गोलियों से भून डाला और उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया। रंगून के जेल में उन्होंने 7 नवंबर सन 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ दिया। उन्हें रंगून में स्वेटागोन पैगोडा के नजदीक दफनाया गया, जिसे लोग अब बहादुर शाह जफर दरगाह के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों से तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने और देश के ईमान को कभी झुकने नहीं दिया और देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। दोस्तों, यह कहानी थी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश के महानायकों की कहानियां और किस्से सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर के साथ। जय हिंद, जय भारत।